Namaste, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to share with you how to truly have the courage to pursue what you wish to do in your career, जो आप दिल से करना चाहते हैं. So हम में से बहुत लोगों को एक सेंस ऑफ मिसअलाइनमेंट फील होता है उस करियर या जॉब में जो भी हम कर रहे हैं. हमें लगता है कि बाकी सब तो फिट इन कर जा रहे हैं, लेकिन हमारे में शायद कुछ प्रॉब्लम है, हम उतने एंथुजियास्टिक नहीं है या हार्ड वर्किंग नहीं है. बट रियलिटी इज कि हो सकता है कि आप बहुत सिंसियर हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आपके बेसिक नेचर से मिसअलाइंड है. अब कभी कभी ऐसा फील होना इज वेरी नॉर्मल, बट अगर आपको प्रोमिनेंटली ऐसा ही फील होते रहता है तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन है और इस फीलिंग को सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, इट इज जस्ट योर माइंड बॉडी सिस्टम गाइडिंग यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एक्चुअली. सो फर्स्ट इज डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सेप्टेंस. अब हम लोग ऐसा जॉब करते क्यों है जो हम लोग को एक्चुअल में एकदम भी पसंद नहीं है, उसके मेजरली दो रीजन होते हैं. एक तो हमें जो सैलरी मिल रही है उससे और वो हमारे नीड्स और वांट्स को पूरा कर रही है, और दूसरा जो हमें एक क्लियर करियर पाथ मिलता है. जैसे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ एक स्टैंडर्ड है, जैसे स्कूल में भी होती थी, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रोग्रेस करते हैं. बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज नॉट अबाउट प्रमोशंस एंड जस्ट बीइंग एट पार विद योर पीयर्स. कि हम लोग सोच लिए कि एक पर्टिकुलर फील्ड हमने चूज कर लिया, हमें उसमें एनालिस्ट बनना है, सीनियर एनालिस्ट बनना है, फिर हमें मैनेजर बनना है. और लाइफ में कई सारे ऐसे इवेंट्स भी हो जाते हैं कि हम लोग जब उस रैट रेस में नहीं हो पाते हैं तो हमें फिर मेजर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है या बहुत डिप्रेशन हो जाता है. क्योंकि ट्रूली ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग इतने स्टीरियोटाइप नहीं है. हमारे सबका एक अलग साइकोफिजिकल नेचर है और उसके अकॉर्डिंगली काम करने से हम ट्रूली अपना पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं. अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें ट्रूली पसंद नहीं है हम उसमें अच्छे बन सकते हैं? वो भी पॉसिबल है. बहुत लोग कन्वेंशनल जॉब्स में भी अच्छा कर रहे हैं. एक्चुअली बहुत लोगों को वो करना पसंद भी है, लेकिन कुछ लोगों को जो पसंद नहीं है फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं. तो ऐसा जरूर आपको देखने को मिलेगा कि उनका फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा. मे बी ऑन देयर हेल्थ, ऑन फैमिली, ऑन रिलेशनशिप्स. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिना अलाइनमेंट के होलिस्टिक प्रोग्रेस कर ले. ये एक यूनिवर्सल रूल है जो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. Having said this, तो अब आपको ये बात को समझनी है और उसके भी संग कुछ और बातें समझनी है कि हम लोग काम कोई भी करें उसमें मेहनत हमें पूरी करनी होगी. अब जो आप जॉब कर रहे हैं वो जो मेहनत है वो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रही है, डिप्रेशन और एंजाइटी दे रही है, लेकिन वही मेहनत आप ऐसे काम में करेंगे जो आपको पसंद है. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, अगर वो आपको पसंद है उसमें मेहनत पूरी होगी, बट वही मेहनत जो है आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्लेजर देगी. आप चैन की नींद सो पाएंगे. सो ये डिफरेंस है, लेकिन मेहनत हर चीज में. और तीसरी बात ये है कि डेली बेसिस पे हो सकता है हमें ऐसे कुछ टास्क करने पड़े जो हमें उतने पसंद नहीं है, विच इज जेन्युइन, लाइक हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है. इवन इफ इट इज डेडिकेटेड, हमारे जो मेड सर्वेंट्स उनको मैनेज करना हो सकता है, तो दैट इज ओके. लेकिन अगर हमारा जो जॉब है वो हमारे जो दिन का 70 to 80% टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसी को हम लाइक नहीं करते तो वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए. डेली बेसिस पे उस चीज को करना, एंड आज के टाइम पे तो वो हमारा 90% टाइम कंज्यूम कर रहा है हमारे जॉब्स बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क कल्चर. तो इस बात को समझते हुए नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम प्रैक्टिकल स्टेप्स कि हम वो स्विच कैसे कर सकते हैं. First is definitely positive acceptance. This is a prerequisite and the first step as well. Second is discovery. कि बहुत लोगों को पता होता है कि हाँ हमें ये करना है, पर कुछ रीजन से हम वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं. लेकिन हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है. आई हैव मेट सच पीपल जिनको अपना करंट जॉब पसंद नहीं है, पर वो ये सोच ही नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए. तो उसके लिए सर्टेनली हमें एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज को. अब हमें डेफिनेटली एक डायरेक्शन जरूर देगी हमारी इंटरनल सिस्टम की. पोटेंशियली कुछ चीजें हमें पसंद हो सकती है, तो वो हमारे पास अब इतना टाइम होना चाहिए कि हम वीकली बेसिस पे उसको एक्सप्लोर कर सके. अगर हम ऐसे जॉब में है कि हम वीकली बेसिस पे भी उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें इमीडिएट स्विच करना पड़ेगा. इतना तो हमें अपने खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा.
उसके बाद जब हम वो एक्टिविटी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग फैक्टर है जिससे हमें पता चल सकता है कि वो एक्टिविटी हमें जेन्युइनली पसंद है कि नहीं है, कि हमें एक्टिविटी करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है। तो एक्टिविटी करने के टाइम ऐसा हो सकता है कि मोस्टली आपको या तो बहुत अच्छा लगे सब, या तो बहुत ही बेकार लगे। बहुत अवेयर लोग होते हैं जिनको शायद करते वक्त भी समझ में आ जाए, बट मोस्ट केसेस में शायद हमें करने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी बुरी, दैट इज द गाइडिंग फैक्टर दैट वो एक्टिविटी हमें कितनी पसंद आ रही है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम तक कर सकते हैं अपने लिए व्हाइल बीइंग इन आवर जॉब। सो ये हो गया डिस्कवरी। नाउ थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इवेल्युएट करना है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर हमें कितना सपोर्ट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो। आर दे रेडी टू डू दैट फॉर यू? और ये भी हो सकता है कि आपको फिजिकली कुछ हेल्प की जरूरत हो, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटली एंड इमोशनली, या कोई है वो आप पे इतना ट्रस्ट कर सके कि अगर आप ये जॉब छोड़ भी दोगे तो पता है उनको कि आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे। या फिर जब वो स्विच हो रहा है और जो आप एक इमोशनल अनसर्टेनिटी के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, तब आपको कोई होल्ड करने वाला, बैकअप करने वाला कोई है आपके पास। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट 90% केसेस में आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कोई भी कि जो बोल सके कि तू कर, मैं हूं तेरे साथ। तो उस केस में मोर ऑफन देन नॉट वी हैव टू टैप इनटू आवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। और हमें साथ में ये भी देखना होगा कि हमारी जो कितनी करंट सिचुएशन में जेन्युइन नीड्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको देखते हुए हमें फोर्थ स्टेप देखना है कि डिसीजन मेकिंग, कि हम एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन, डिपेंडिंग ऑन आवर करंट सिचुएशन, नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फर्स्ट सिचुएशन इज डेफिनेटली कि हम लीप ऑफ फेथ टोटल ले और इस एक्टिविटी को टोटली परस्यू करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास या तो वैसा बैंक बैलेंस है, वैसा सपोर्ट सिस्टम है, और अगर वो नहीं भी है तो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस है वो लेवल हाई है उसका, कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी उसको परस्यू कर सकते हैं। सेकेंड इज कि हम एक प्रैक्टिकल स्विच करें। यहाँ पे मेरे को कुछ बातें आपसे शेयर करनी है कि हमें जब भी अपने ड्रीम कंपनी का ऑफर लेटर मिलता है वो कितनी अच्छी प्लेजेंट फीलिंग होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही ड्रीम कंपनी हमारे लिए एक नाइटमेयर बन जाती है। हमें लगता था कि हमें वो पसंद आएगा, बट एक्चुअली जब हमें पता चल जाता है कि वहां का कल्चर एकदम भी सही नहीं है, तब भी हम किसी तरह से स्टिक अराउंड करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू शो एवरीवन कि हाँ मैं तो तोड़ लूंगा किसी ना किसी तरह से। लेकिन व्हाट कॉस्ट इट इज कमिंग एट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका पीस, आपका मतलब हमेशा यू विल फील अ सेंस ऑफ मिसअलाइनमेंट, एंजाइटी फील होगी आपको। इज इट रियली वर्थ इट? ये आपको अपने लिए इवेल्युएट करना है। और थर्ड इज कि हम उसी जॉब में रहते हुए इतना टाइम निकाले कि हम एटलीस्ट वीकली बेसिस पे उस एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर सके। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपको कट डाउन करनी पड़े वहां पे, कि मे बी एक्सेसिव क्लबिंग, बिंज वॉचिंग, सोशल मीडिया टाइम। जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक्टिविटी को करने के बाद कैसा फील हो रहा है, दैट इज द गाइडिंग फैक्टर। अब हम लोग ये सब क्यों करते हैं? बेसिकली प्लेजर के लिए या फिर एस्केप के लिए। लेकिन मोस्ट केसेस में अगर हम लोग ये सब एक्सेसिवली इन सब चीजों में इंडल्ज कर रहे हैं, वी फील सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आफ्टर दैट। सो आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि अगर मैं ट्रूली ये आई वांट टू डू एन एक्ट ऑफ जेन्युइन सेल्फ लव फॉर माई सेल्फ, देन मे बी आई नीड टू कट डाउन ऑन दीज थिंग्स एंड engage in some of the activity on a weekly basis। तो ये आपको अपने खुद के लिए डिसाइड करना है। So having said all these steps, अब मेरे को आपसे कुछ फाउंडेशनल बातें शेयर करनी है। तो जैसे मैंने दो चीजें मेंशन की कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, एक्चुअली ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन इसके भी पीछे आता है हमारा ट्रू सेल्फ लव। Actually, the secret of doing true service to others is to secretly do a lot of good to yourself first। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम अपने खुद के नेचर से अलाइन करके अपने काम को करें, और ताकि हमें सच में हर एक हमारे लाइफ में जो भी पोर्टफोलियो ऑफ गोल्स है, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ में हम ट्रूली प्रोग्रेस कर पाए। जब अंदर से हम लोग खुश होंगे तभी हम लोग ट्रूली प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम में से हर कोई MS धोनी नहीं हो सकता है जो बचपन में इतना श्योर हो जाए कि एक्चुअल में हमें करना क्या, हमें क्रिकेटर ही बनना है और इतने आर्टिकुलेटली अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सके।
लेकिन लाइफ में हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आए जब हमारे को डीप रियलाइजेशन हो, और वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। हमें कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है या कुछ बड़ा इवेंट हुआ है जिसके कारण हमें ये समझ में आ रहा है। सो इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ यू टर्न इन द राइट डायरेक्शन, नो मैटर हाउ फार यू हैव गॉन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये हमें समझना पड़ेगा और खुद के लिए वो करना पड़ेगा। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी है फाउंडेशनल कि हम इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट या कॉम्पेंसेशन या सिमिलर मॉनेटरी बेनिफिट या कॉम्पेंसेशन उस एक्टिविटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस में अगर हम अपना 100% दे रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो नेचुरली हमें रिजल्ट की उतनी एंजाइटी नहीं होती है। रिजल्ट की एंजाइटी तब ज्यादा होती है जब हम किसी भी चीज को हाफ बेक्ड वे में कर रहे हैं। एक्चुअली एनीथिंग वेल बिगिन इज हाफ डन, ये एक प्रिंसिपल है। तो आप जब तक अपनी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो, बिगिनिंग अच्छी कर रहे हो, तो आपको अंदर से ही वो मैसेज आएगा कि हाँ, आई विल डेफिनेटली गेट टू अ पॉइंट जहां पे मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, जहां पे मैं लिटरली बेटर पोजीशन पे होऊंगा, बेटर मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग विल बी गुड। सो आई दूसरों को लिए भी राइट सर्विस कर पाऊंगा। तो ये आपको जरूर अंदर से फील होगा। अगेन द भगवत गीता कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन अवर एक्शन। अगर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आई विल से इवन 30% है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम लोग सब बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो 30% अगर आप डाउट, फियर, एंजाइटी से भरे हुए भी हैं, लेकिन उस 30% के संग भी आपको बस स्टार्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली राइट बिगिनिंग एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सो ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज माय टेक ऑन सम प्रैक्टिकल स्टेप्स थ्रू विच यू कैन मेक अ करेजियस स्विच इन योर करियर। आई रियली होप दैट ये आपको काम आएंगे, आपको लिटरली ये पसंद आए हो, एंड आई होप टू सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग।